तो आज हम हार्ट हेल्थ के बारे में जानने वाले हैं कि हमारा जो हार्ट है इसके क्या फंक्शंस होते हैं, इसके रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है हमारी बॉडी में, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं आज के सेशन में। ओके, बिल्कुल। तो ऐसे ही अगर मैं कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ तो मुझे आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए। तो चैट बॉक्स आप सबके लिए ओपन है, चैट बॉक्स में जाकर आप लोग अपना आंसर बता सकते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं हार्ट के बारे में। ठीक है। और ये जो सेशन होने वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो हार्ट की प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है। आजकल लोग ऐसे कहते हैं ना कि हाँ जी मुझे हार्ट की दिक्कत है, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। नहीं, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा खतरनाक है और हमें इसे जल्दी एड्रेस करना चाहिए। जल्दी पता लग जाए उसके बाद जल्दी ठीक भी करना चाहिए, क्योंकि अगर ये अपने एंड स्टेजेस में आ गई तो वहां से इसे रिवर्स करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं किसी भी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं। ओके। अब आप मुझे ये आप खुद बताइए, हमारे प्रोडक्ट्स इतने नंबर वन है, ठीक है, इतने ज्यादा बढ़िया न्यूट्रिशन है, पर फिर भी ये जो हर्बलाइफ कंपनी है ये किसी भी बीमारी को ठीक करने का क्लेम क्यों नहीं करती? ओके। आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम लोग कभी किसी बीमारी को ठीक करने का क्लेम क्यों नहीं करते, जबकि हमारा ये जो न्यूट्रिशन है वो वर्ल्ड का नंबर वन न्यूट्रिशन है। 300 से भी ज्यादा डॉक्टर, साइंटिस्ट, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट ने मिलकर ये खाना बनाया है। वो इसीलिए क्योंकि हर बीमारी की कुछ ना कुछ स्टेजेस होती हैं। ओके। अब अगर कंपनी ये कहेगी कि आप ये लेने से आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, बट अगर कोई प्रॉब्लम अपने एंड स्टेजेस में है तो उससे वहां से रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, फिर कंपनी के ऊपर ही ब्लेम आएगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले तो जो बहुत सीवियर केस है ना, तो उसे हमें नहीं छेड़ना है। ओके। बट अगर किसी की प्रॉब्लम की स्टार्टिंग है तो उसे आप बताइए, या फिर किसी को देना भी है ना तो आप उसे कहिए कि ये न्यूट्रिशन है, ये कोई दवाई नहीं है। ओके। हम लोग ऐसा नहीं कहते कि ठीक हो जाएंगे, बट अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन जाएगा जो कि पहले नहीं जा रहा था, तो उससे आपकी बॉडी रिकवर करना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देती है। तो आज हम हार्ट के बारे में जानने वाले हैं। ओके। हम दिल के मामले में के बारे में जानने वाले हैं, दिल का मामला। ओके। तो चलिए सभी लोग अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, और सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारा हार्ट। ठीक है। जनरली हम क्या क्या सोचते हैं हमारा दिल कैसे होता है ना, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। इमोजी में तो भाई हमने ऐसे ही देखा है कि ऐसे दिल होता है। ओके। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो हमारे हार्ट की जो एक्चुअल शेप है ना, वो जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये है। ओके। मैंने पहले ही बताया था कि आपका हार्ट कितना होता है। मुट्ठी बंद करो, सभी लोग ऐसे मुट्ठी बंद करके देखो अपनी तरफ। ये देखो, बिल्कुल एग्जैक्ट, इसे थोड़ा सा टेढ़ा कर दो। ठीक है। अब आपको पता लगा। बहुत सारे लोगों को लगा कि ये सर ऐसे झूठ मूठ बोलते रहते हैं, खुद देख लो, इस फोटो से मिला लो। आप ऐसे करके देखोगे बिल्कुल एग्जैक्ट शेप ऐसी ही बनेगी आपकी। ठीक है। तो बिल्कुल इतने से शेप का आपका हार्ट होता है, जो कि आपके ना कि सेंटर, ना कि बिल्कुल लेफ्ट, बल्कि आपके लेफ्ट सेंटर जो यहाँ पे है ना, बिल्कुल सेंटर में आपके प्रेजेंट होता है। और हार्ट जो है, अगर हार्ट रुक जाए तो हमारी बॉडी काम करना बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि हार्ट जो है ना, वो हमारी पूरी बॉडी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में जिनके बगैर हम जी नहीं पाते, बट हार्ट उनमें से एक है। अब दिल का काम क्या है? ओके। बहुत सारे लोग ये सिंपल सा आंसर देंगे कि दिल का काम है धड़कना। राइट। दिल का क्या काम है? धड़कना। अब वो जो हमारा दिल धड़कता है उससे होता क्या है? क्या हमें ये पता है कि जो हमारा दिल धक धक करता है तो उससे होता क्या है? सबसे पहले तो आप लोग लिखिए, जो हार्ट की जो साउंड होती है ना वो होती है लब डब। ओके, LUB DU, DUB। हार्ट की जो साउंड है ना वो होती है लब डब, लब डब, लब डब। ओके। अगर आप साइंटिफिकली सुनोगे ना ध्यान से तो आपको लब डब करके साउंड आएगी। तो उसे हम कहते हैं धड़कना। अब इस धड़कने से होता क्या है? देखिए, आपका हार्ट जो धड़कता है ना, वो पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है। ठीक है। एक मिनट, मैं स्लाइड बाद में दिखाऊंगा।
पहले मैं आपको विजुअली समझा चाहता हूँ। मेरी वीडियो दिख रही है ना? मेरी वीडियो दिख रही है? अब देखिए ध्यान से। हमारा जो दिल है ना, वो धड़कता कैसे है? हार्ट के बहुत सारे मसल्स होते हैं। हमारा जो हार्ट है ना, वो बहुत सारे मसल से बना हुआ है। और वो मसल्स क्या हेल्प करते हैं हार्ट को? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई चीज सुंगड़ना, और रिलैक्स मतलब वापस से अपनी शेप में आना। तो दक दक ऐसे होता है, ऐसे, फिर वापस, ऐसे फिर वापस। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो ऐसे ऐसे करके हमारा हार्ट काम करता है। अब लिखिए, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो उसमें क्या होता है? उसमें आपका जो ब्लड है ना, वो आपके हार्ट के अंदर आता है। जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो ब्लड उसके अंदर आता है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। और जब वो रिलैक्स होता है, तो वो ब्लड को पंप करता है बाहर को। जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है ना, वो ब्लड को बाहर को पंप करता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, हार्ट का काम क्या है? हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना। जो हमारी मोटर होती है ना, मोटर क्या करती है? पानी को खींचती है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही हमारा जो हार्ट है, वो पूरी बॉडी में पानी मतलब ब्लड को खींचता भी है, और ब्लड को सप्लाई भी करता है। तो इसीलिए सबसे पहला फंक्शन क्या होगा? हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है आपका हार्ट। उसके बाद हार्ट का क्या काम है? आपकी बॉडी में, आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। मतलब क्या है इसका? कि अगर आपके बाहर ठंड है ना, अभी जैसे बाहर सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो आपके शरीर को गर्म रखेगा। और अगर गर्मियां चल रही हैं, तो आपके शरीर को ठंडा रखेगा। तो आपकी बॉडी के जो इंटरनल टेम्परेचर है, उसे चेंज करने का भी काम करता है हार्ट। अब हमारा जो हार्ट है ना, हाँ, अब आप बोलोगे कि हार्ट, सर आप बोल रहे हो कि वो ब्लड पंप करता है। ठीक है, जी हाँ, ब्लड पंप करता है। अब ये ब्लड हार्ट तक आता कैसे है? अगर आप पिछले सेशन में होगे, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, कि हमारी बॉडी में दो तरह की नसें प्रेजेंट होती है। बताया था ना, आर्टरीज एंड वेन्स। और ये दोनों आपके हार्ट से कनेक्टेड होती हैं। आर्टरीज का काम क्या है? ऑक्सीजन वाले ब्लड को हार्ट से आपकी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाना। और वेन्स का काम क्या है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसे बाकी ऑर्गन से वापस हार्ट तक लेके आना। और आपकी बॉडी में से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, इसे बाहर फेंकने का काम भी करता है आपका हार्ट। और आपका जो हार्ट है ना, उसके लिखिए, उसके अंदर चार कमरे होते हैं, चार चेम्बर्स। लेफ्ट साइड दो, राइट साइड दो, लिखिए चार कमरे होते हैं। लेफ्ट साइड ऊपर नीचे, राइट साइड ऊपर नीचे। चार कमरे होते हैं आपके हार्ट में। और इनके अंदर ही टोटल आपका जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है, इनके अंदर ही घूमता है। ओके, तो अब मैं आप सबको फिर से स्लाइड की तरफ ले चलता हूँ। फंक्शनिंग तो पता लग गई ना आपको, कि हमारा जो दिल, अच्छा यहाँ पे दिल सबके पास है? मैं पहले देखो सही, कोई यहाँ पे जिंदा भी है? सभी लोग हैं? दिल सबके पास है ना? और और जो यहाँ पे कपल्स बैठे हैं, ये मत कहना कि हमारे पास दो दो दिल हैं। है क्या? एक अपना, एक अपने पार्टनर का। ओके, तो बिल्कुल ऐसे ही, कोई बात नहीं। पर हमें क्या करना है? हमारा जो मेन मोटिव क्या है? कि हमें अपने दिल का भी ध्यान रखना है, एंड हमें अपने फैमिली के दिल का भी ध्यान रखना है। ओके, तो हमें सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ेंगी। उससे पहले हमें अपने हार्ट के फंक्शन के बारे में समझना होगा। और अगर अपने हार्ट हेल्थ को अच्छा नहीं किया, आपने ध्यान नहीं रखा, तो इससे बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सीरियस प्रॉब्लम्स कैसे? आपका जो हार्ट है ना, इसके अंदर प्लेक की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये वर्ड ध्यान से लिखिए। मैं सबसे पहले ना, मैं आपको जरा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अभी मैं दोबारा से गंद डालने वाला हूँ, तो मुझे कोई बोलना मत। ठीक है, पर आपको समझाना जरूरी है। हाँ जी, तो ये जो वर्ड आपको दिख रहा है, प्लेक, PLAQUE, इसे आप लिखिए, प्लेक। अब प्लेग क्या है? जब आपकी जो नसें होती है ना, जो आपकी आर्टरीज होती हैं, जब उनमें फैट की डिपोजिशन हो जाती है, जब उनमें फैट जमा हो जाता है, उसे हम कहते हैं प्लेक। ओके, अब फॉर एग्जांपल आप लोग देखिए, मैं यहां पे ड्रॉ करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल आपकी नस है। ठीक है, इसके अंदर ब्लड नॉर्मली जा रहा है। ओके, ब्लड को कोई दिक्कत नहीं हो रही, वो नॉर्मली अपना फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। इसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, देखिए मैंने जो ड्रॉ की है।
ठीक है, ये आपकी एक नॉर्मल नस है, इसके अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं है। बट होता क्या है, अगर मैं दूसरी कोई नस बनाऊं, ठीक है, अगर आपकी बॉडी में ब्लॉकेज होगी ना, तो वो इसे ब्लॉक कर देगी ऐसे। आप लोग देखिए, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, ये है आपका प्लेक। आपकी नस जो पहले जितनी खुली थी, जितने आराम से उसमें से ब्लड फ्लो हो रहा था, उतनी आसानी से वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फैट जमा हो जाएगा। और जितना ज्यादा ये फैट बढ़ता रहेगा, जितना ज्यादा ये फैट बढ़ता रहेगा, उतना ज्यादा ब्लड को निकलने में दिक्कत होगी। और ब्लड को अगर निकलने में दिक्कत होगी, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर राइज होगा। अच्छा, मैं आप सब लोगों से ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पूछता हूँ आप सब लोगों से। जब भी हम लोग को पाइप, पता है पाइप, पानी वाला पाइप, जब पानी वाली पाइप को हम आगे से दबाते हैं तो तेज होता है ना तेज। तो बिल्कुल वही सेम सिचुएशन होती है हमारी आर्टरीज के साथ। अगर आपकी नसों के अंदर फैट जमा हो जाएगा, तो उसका क्या है, प्रेशर बढ़ जाएगा पीछे से। आपके हार्ट को और ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। और जितना ज्यादा वो जोर लगाएगा, उतना ही ज्यादा आपके ब्लड के ऊपर प्रेशर पर, आपके ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। और यही कारण है कि हमारी बॉडी में किसकी दिक्कत आती है, बीपी की दिक्कत आती है। तो एक सिंपल सा कारण है। और लोगों को हार्ट अटैक्स क्यों आ रहे हैं? अब हार्ट अटैक का एक सिंपल सा रीजन देख लीजिए। जो मैंने आपको बताया कि ये जो प्लेग की फॉर्मेशन हो रही है ना, ये बहुत टाइम लेती है। 10 साल ले लेती है, 12 साल ले लेती है, 15 साल ले लेती है। अगर हमें पता नहीं लगता, अगर हमारा खाना पीना ठीक नहीं होता तो। बट एक टाइम के बाद ये जो प्लेग है ये फट जाता है। आपकी नस पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड आपके हार्ट तक पहुंच नहीं पाता। और अगर ब्लड आपके हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा, तो वो काम करना बंद कर देगा। तो इसीलिए हमें हार्ट हेल्थ का जो ध्यान रखना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, ओके, मैं जहां भी जाता हूं मैं हमेशा एक चीज जरूर समझाता हूं, कि जब भी हम लोग सोते हैं, तो क्या हमारी पूरी बॉडी सो जाती है? यस या नो? नहीं। अगर आपका हार्ट सो गया ना, तो हमेशा के लिए सो जाएंगे हम। ओके, मैं तो हमेशा कहता हूं। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी है ना, वो नहीं सोती है। ये बेचारी 2400 घंटे 7 दिन काम करती ही रहती है, लगातार लगातार लगातार। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इस बॉडी को रेस्ट प्रोवाइड करो। आप अपनी इस बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो जितना इसे चाहिए। अब उसके बाद अगर मैं थोड़ी बहुत केसेस की बात करूं। अच्छा, आपको ना मैं आपको बना के दिखाता हूँ। हाँ जी, आपको ये दिख पा रहा है, ये रेड रेड कलर का? आप ये देख लीजिए, ये आप रेड कलर में देख लीजिए, ये ऑरेंज कलर में देख लीजिए। ये है हमारा पंजाब। मतलब आप देखिए कि जो रेड रेड कलर है ना, रेड कलर का मतलब है सबसे ज्यादा केसेस। सबसे ज्यादा केसेस किसके? बीपी के। सबसे ज्यादा केसेस किसके? हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स के। सबसे ज्यादा केसेस हाई कोलेस्ट्रॉल के। आप लोग देखिए ध्यान से, ये जो मैंने रेड कलर कलर में सर्कल किया है ना, ये हमारा पंजाब है। पंजाब की आप देखिए कितनी ज्यादा बुरी हालत है, कि पंजाब में कितने ज्यादा हार्ट के केसेस प्रेजेंट है। ओके, तो और ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे। बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये सभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और बढ़ने वाले हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके, आप पहले खुद को फिट कीजिए, उसके बाद लोगों को फिट कीजिए, क्योंकि लोगों को जरूरत है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है। आजकल पता नहीं लोग ऐसे कैसे सोच लेते हैं कि हार्ट की बीमारी बहुत नॉर्मल है। बट आगे जाके जब उनकी बॉडी में दिक्कत आएगी, जब ऑपरेशन की बारी आएगी, तब वो सोचेंगे कि काश हमें कुछ ऐसा पता लग जाता कि हमें ऑपरेशन की नौबत ही ना पड़ती। तो ऑपरेशन की नौबत कैसे नहीं पड़ेगी? अगर आप उन्हें बताओगे कि सर आप आइडल वेट अचीव कर सकते हो, आपकी जो विसरल फैट है वो कम हो सकती है, बॉडी के अंदर ब्लॉकेज कम हो सकती है, और अगर ब्लॉकेज कम होगी, तो हार्ट हेल्थ जो है वो ऑटोमेटिकली अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, मैं इस चीज की बात कर रहा था। इस फोटो को ध्यान से देखिए। अब देखिए इस पर्सन की जो प्लेक है, कितना ज्यादा बढ़ चुका है ना? ऑलमोस्ट, मतलब 95% इसकी जो नस है वो ब्लॉक हो चुकी है। मैं तो 99% ही बोलूंगा। अब देखिए कि बेचारे बेचारा वो पीछे कितने ज्यादा क्लॉट जमा हो चुका है, वो ब्लड आगे जा ही नहीं पा रहा। और ब्लड जब आगे नहीं जा पाएगा,
तो उससे क्या है, आपकी बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। और इसी चीज को हम कहते हैं विसरल फैट। और इस चीज का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। विसरल फैट मैं आपको नॉर्मल जनरली बता देता हूं कि लेडीज में, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, लेडीज, आपको अपना आइडियल विसरल फैट चाहिए 5। जब तक आपका आइडियल जो विसरल फैट है वो 5 नहीं आ जाता, आपको नहीं रुकना है। आपको अपनी बॉडी के ऊपर काम करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, जब तक आपका विसरल फैट 5 नहीं आ जाता। और जितने भी जेंट्स बैठे हैं, ओके, हम मेंस के लिए कितना चाहिए, 7। जितना आपका विसरल फैट 7 नहीं आ जाता, आपको अपनी बॉडी के ऊपर काम करना है। और हमारा जो स्कैनर है ना, वो 30 से ऊपर तो दिखाता ही नहीं है। लोगों की विसरल फैट 30 से भी ऊपर है। आप देखिए, मेंस के लिए कितने चाहिए, 7, विमेंस के लिए चाहिए 5, बट लोगों की 30 से ऊपर है। तो आप देखिए कि लोगों की बॉडी में कितनी ज्यादा ब्लॉकेज जमा हो गई है। और नेक्स्ट, अब अगर मैं हार्ट हेल्थ की बात कर रहा हूं ना, तो मैं कोलेस्ट्रॉल को पीछे नहीं छोड़ सकता। मुझे आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताना ही पड़ेगा। ओके। अब बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि हमें कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, हमें कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है। ठीक है, होता है ना, लोग कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है। अब लिखिए एक पॉइंट को, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोलेस्ट्रॉल कोई दिक्कत का नाम नहीं है। ओके, कोलेस्ट्रॉल का हाई हो जाना, बैड कोलेस्ट्रॉल का हाई हो जाना, वो प्रॉब्लम करता है। लिखिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी को चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये भी एक ऐसा न्यूट्रिएंट ही है जो कि आपकी बॉडी यूज करती है बहुत सारी चीजों के लिए। अब देखिए, आपकी लिखिए, मैं आपको थोड़े बहुत फंक्शन बता देता हूं। कोलेस्ट्रॉल आपकी स्किन यूज करती है विटामिन डी को बनाने के लिए। हम लोग क्या कहते हैं कि धूप में जाने से क्या होता है, विटामिन डी मिलता है हमें। ओके। तो वो कैसे मिलेगा, हमारी जो स्किन है ना, वो कोलेस्ट्रॉल को यूज करती है विटामिन डी को प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद बहुत सारे हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल। एंड उसके बाद आपकी बॉडी में डाइजेशन की में भी हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल। और इसके बाद एक और पॉइंट लिखिए, ठीक है। 3 पॉइंट्स हो गए ना, विटामिन डी को प्रोड्यूस करना स्किन के थ्रू, हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करना, डाइजेशन हेल्थ में हेल्प करना। नंबर 4th पॉइंट लिखिए, जो मैंने आपको, अगर आपको याद होगा, मुझे नहीं पता किसी को याद है कि नहीं याद है, जो मैंने आप सबसे पहला सेशन किया था, है ना, अबाउट आवर बॉडी, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपका जो लिवर है वो एक तरह का जूस प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं बाइल जूस। बताया था कि नहीं बताया था? बाइल जूस आपका लिवर प्रोड्यूस करता है, जिससे आपकी बॉडी में फैट्स डाइजेस्ट होते हैं। बाइल जूस आपकी बॉडी में फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो उस बाइल जूस की प्रोडक्शन में भी कोलेस्ट्रॉल काम आता है। लिखिए, आपका लिवर जो बाइल जूस बनाता है ना, उसकी प्रोडक्शन में भी कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है। और ये, अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए, कोलेस्ट्रॉल होता है आपका दो तरीके का, एचडीएल एंड एलडीएल। ओके, मेजरली दो टाइप्स हैं वैसे तो, मतलब वीएलडीएल भी होता है या फिर वीवीएलडीएल भी होता है, बट वो बहुत बात की बात है। अभी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि दो तरीके को कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। आपकी बॉडी में एचडीएल ज्यादा चाहिए एंड एलडीएल कम चाहिए, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। जब आप हार्ट का चेकअप करवाते हो ना, ब्लड टेस्ट करवाते हो कोलेस्ट्रॉल का, तो उसमें आपको ये नहीं लिखा होता कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, नहीं। रिपोर्ट पे आपको एचडीएल देखने को मिलेगा, एलडीएल देखने को मिलेगा। एलडीएल मतलब आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल मतलब आपका गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसकी फुल फॉर्म है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। वो मैं ज्यादा साइंस में नहीं जाना चाहता, मैं बहुत सिंपल चीजें रखना चाहता हूँ। और एलडीएल बुरा क्यों है? क्योंकि एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है ना, ये आपकी जो नसें हैं इनमें फैट को जमाने का काम करता है। जितना ज्यादा आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल होगा, लिखिए, उतना ही ज्यादा आपकी नसों के अंदर फैट जमा होगा। ओके। अब ये मैं आपको देखिए सेम चीज बता रहा था कि कोलेस्ट्रॉल बुरा कब होता है, जब आपकी बॉडी में एलडीएल बढ़ता है। एलडीएल बढ़ेगा तो आपकी बॉडी की नसों में फैट जमा होगी, एंड फैट जमा होगी तो उससे हमें अलग अलग कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस आ सकते हैं। अब नेक्स्ट, हाई ब्लड प्रेशर।
बीपी वाले, हेलो, जिनका पहले बीपी राइज होता था या फिर जिनका जिनको अभी भी ये दिक्कत है, बीपी की दिक्कत बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। ओके, हाइपर, जिसे हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। और ये इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बीपी कैसे बढ़ता है। जब आपका हार्ट और ज्यादा जोर लगाता है ना, तो उसे हम उससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होता है, जिसकी वजह से हमारा बीपी राइज कर जाता है। और इसे हम साइलेंट किलर कहते हैं। लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्लड प्रेशर को हम क्या कहते हैं? साइलेंट किलर ऑफ द बॉडी। कि बीपी हाई होता है, हम लोग कहते हैं कि नॉर्मल बात है, हाँ जी हमारा बीपी हाई हो रहा है, बीपी की गोली चल दी है। बट हमें पता भी नहीं लगता कि कब ये हमारी बॉडी को खत्म कर देगा, क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर क्या होता है? अगर जिन लोगों को नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि साइलेंट किलर वो आदमी होता है जो कि आपकी जान ले लेगा 1 सेकंड में, आपको पता भी नहीं लगेगा। ओके, सच में, मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा और एक झटके में वो आपकी जान ले लेगा। उसे हम कहते हैं साइलेंट किलर। ठीक है, जो कि जरा सी भी आवाज नहीं करता, और उसकी बॉडी, उसका इतना ज्यादा टैलेंट होता है उसमें। ठीक है, अब ऐसे मत कहना कि सर डरा रहे हैं। ओके, मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, साइलेंट किलर वो आदमी होता है जो कि एक झटके में किसी की भी जान ले सकता है और हमें पता भी नहीं लगता। तो ब्लड प्रेशर को हम एक तरीके का साइलेंट किलर ही कहते हैं, और इसी की वजह से इतने ज्यादा रिस्क बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए, आप खुद आपके सामने है कि 1 करोड़ डेली, हर साल 1 करोड़ के भी करीब जो लोग हैं वो मारे जाते हैं हार्ट प्रॉब्लम की वजह से। वर्ल्ड की नंबर 1 जो हेल्थ रिस्क है ना, जो वो आपके हार्ट हेल्थ ही हो गई है, क्योंकि हम ध्यान नहीं रख रहे हैं इसका। अब बीपी के लिए मैं आपको नॉर्मल सी चीजें बता देता हूं। ओके, लिखिए, बीपी अगर जो हम मेजर करते हैं कितना होता है? 120/80। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता मैं आपको बता दूं, लिखिए, जब भी हम बीपी मेजर करते हैं ना, जो आपकी ऊपर वाली मेजरमेंट होती है वो आपको चाहिए 120, नीचे वाली चाहिए आपको 80। 120/80, इससे अगर 1-2 पॉइंट ज्यादा है कोई बात नहीं, चलता है उतना। ठीक है, 5-6 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, कभी कभार चलता है। बट अगर बीपी 140 है, अगर बीपी 160 है, और अगर नीचे वाला 100 है, 120 है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है। और ये जो सिचुएशंस है इनमें फिर हमें बीपी की गोली खानी ही पड़ती है। अब उसके बाद लास्ट में, चलिए, अब सर हमें हार्ट ये भी पता लग गया कि हार्ट के फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, हार्ट के रिलेटेड कौन सी बीमारियां होती हैं। सर हमें कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता लग गया। अब सर लास्ट में बताओ कि सॉल्यूशन क्या है। आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 5 टिप्स लिख लीजिए। 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूं मैं आपको, जिससे आप, ये जो आपका ये दिल है ना, ये आपको थैंक यू करेगा कि शुक्रिया, तूने मेरे सिर से बोझ निकाला। ठीक है, आपका जो दिल है ना वो आपको खुद को थैंक यू करेगा। 5 ऐसे टिप्स लिख लीजिए। सबसे पहला, अपने हार्ट की जो हेल्थ है ना, उसे मॉनिटर कीजिए। अब अगर आपको यही नहीं पता कि आपका जो हार्ट है उसकी क्या कंडीशन है, आपके हार्ट में ब्लॉकेज कितनी है, आपका बीपी कितना है, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, तो आप अपने हार्ट की हेल्थ को कैसे ठीक करोगे? तो इसीलिए हर 3 महीने बाद या फिर हर 6 महीने बाद अपने रेगुलर बॉडी चेकअप करवाइए। उस चेकअप में आपको पता लगेगा कि आपका जो हार्ट है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। ओके, हर्ट नहीं बोलना किसी ने भी। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो हर्ट बोलते हैं, हार्ट कहते हैं, हार्ट, HEART, हार्ट। ओके, तो अपने हार्ट का रेगुलर चेकअप कराते रहिए, जिससे आपको एटलीस्ट ये तो पता लगे कि आपकी हार्ट हेल्थ कहाँ स्टैंड कर रही है। तो इससे बहुत ज्यादा कम हो जाता है रिस्क किसका? बीमारियों का। आपको अर्ली स्टेजेस में पता लग जाएगा कि हाँ मेरे हार्ट में ये दिक्कत है, मुझे ये कम करनी है। अब उसके बाद अपनी जितनी भी अनहेल्दी लिविंग हैबिट्स है ना, उसे कट डाउन कर दीजिए। अगर कोई भी इंसान अल्कोहल कंज्यूम करता है, स्मोकिंग कंज्यूम करता है, सबसे पहले तो उसे ये लेनी नहीं है। ठीक है, ये चीजें पूरी कट डाउन कर दीजिए। उसके बाद जो भी चीजें आप फैट वाली खा रहे हो, जो भी आप जंक फूड खा रहे हो, उन्हें बंद कर दीजिए।
सबसे पहले आपको पता है ना कि जो जो भी लोगों को हार्ट की दिक्कत आती है उसे क्या हम बंद करवाते हैं? हम तली हुई चीजें बंद करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे आपकी बॉडी में फैट बढ़ता है। तो जितने भी बाहर का जंक फूड है उसे अवॉइड कीजिए। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अपनी बॉडी को जितना हो सके न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराइए। न्यूट्रिएंट्स कौन से? प्रोटीन चाहिए आपको, ठीक है, ताकि आपके जो हार्ट के मसल्स हैं वो मेंटेन रहें। ओके, लिखिए लिखिए लिखिए। प्रोटीन क्यों चाहिए? आपके हार्ट के मसल्स मेंटेन रहें। आपको ओमेगा 3 हेल्दी फैट्स क्यों चाहिए? ताकि आपकी बॉडी में ब्लॉकेज कम हो सके। ठीक है। फाइबर, फाइबर आपको क्यों चाहिए? क्योंकि आपकी बॉडी में अगर कोई भी एक्स्ट्रा फूड पड़ा है, अगर कोई भी ज्यादा आपकी बॉडी में ब्लॉकेज है, ठीक है, या फिर आपकी बॉडी में एक्सेस जो आपकी डाइजेशन की दिक्कत है, तो वो आपकी क्योर हो सके, उसलिए आपको फाइबर चाहिए। सो जितना हो सके सब्जियां कंज्यूम कीजिए, जितना ज्यादा हो सके फ्रूट्स कंज्यूम कीजिए, जितना ज्यादा हो सके नट्स एंड सीड्स कंज्यूम कीजिए। क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपका हार्ट हेल्थ हेल्दी रहे उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। एंड एक और पॉइंट लिखिए, ट्राइग्लिसराइड। जब आप टेस्ट करवाते हो ना, तो ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा आता है। दिलबाग सर से सुनिए सुनिए, आज दिलबाग सर बोलेंगे। ओके। तो दिलबाग सर का ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़ते थे पहले। तो आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड भी चाहिए, मैं इन्हें बुरा नहीं कह रहा हूं। ट्राइग्लिसराइड भी आपकी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस रोल अदा करता है। बट अगर ट्राइग्लिसराइड भी ज्यादा है तो ये भी आपको हार्ट की दिक्कत आएगी। उसके बाद आपको अपने हार्ट को काम करवाते रहना है। मतलब आपको ऐसा करना है कि आपका जो हार्ट है ना वो चलता रहे, उसे आपको थकाना नहीं बिल्कुल भी। उसका मतलब क्या हुआ? अब अगर मैं एक जगह पर 5 से 6 घंटे के लिए बैठा हूं, तो मेरा हार्ट बोलेगा कि मुझे तो ज्यादा ब्लड को पंप करने की जरूरत नहीं है। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? मेरा हार्ट जो है ना वो आलसी हो जाएगा कि हाँ मुझे तो ब्लड पंप करने की जरूरत नहीं है, मैं आराम से बैठा हूं एक जगह पर। ओके। मुझे पता है थोड़ा सा टाइम अप हो रहा है, बट कोई बात नहीं। ये चीजें बतानी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए इस बात को, अगर आपको अपने हार्ट को हेल्दी करना है तो आपको फिजिकल एक्टिविटी ऐड करनी ही होगी अपनी अपने डेली रूटीन में। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। और हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग जितना हो सके कार्डियो करिए। लिखिए इस बात को, जहां भी आपको कार्डियो वर्ड सुनने को मिले, कार्डियो मतलब होता है आपका हार्ट। हम कहते हैं ना कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। तो जहां भी आपको कार्डियो वर्ड सुनने को मिले, उसका मतलब होता है आपका हार्ट। और जो कार्डियो वाली एक्सरसाइज होती है ना, कार्डियो वाली एक्सरसाइज कौन सी होती है? आपका रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, ठीक है, क्रॉस वॉकिंग हो गया, जंपिंग हो गया। कार्डियो वो एक्सरसाइज होती है जो कि आपके हार्ट को ज्यादा तेज पंप करवाती हैं। ठीक है, जिससे आपकी हार्ट बीट तेज होती है और आपका हार्ट एक्टिव होता है। तो इसीलिए आपको रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, है ना, वॉकिंग हो गया, जंपिंग हो गया, आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे आपके धड़कन तेज हो। ठीक है, जिन्हें पहले से हार्ट की दिक्कत है उन्हें नहीं बोल रहा मैं, फिर मत कहना कि मेरे वजह से बहुत दिक्कतें आ गई। ठीक है, अगर आपका हार्ट हेल्दी है तो आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे वो तेज धड़के, उसे काम में आए। और आपका ये जो हार्ट है ना, ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने का भी काम करता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को भी प्रोवाइड कराता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने स्ट्रेस लेवल को कम कीजिए। मैंने कल वीडियो बनाई थी, किस किसने सुनी है? ओके, हमने ग्रुप में भी शेयर की थी। मैंने स्ट्रेस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, अगर जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं सुनी, वो लोग अपने कोचिज से या फिर हमसे कभी लिंक मांग सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा। तो जितना हो सके स्ट्रेस को कम कीजिए। उसके बाद एक बार अच्छी क्लैपिंग कर दी हमारे प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, हेल्दी फैट्स के लिए आप ओमेगा 3 ले सकते हो, है, जो कि आपकी बॉडी में ब्लॉकेज को कम करने का काम करते हैं। उसके बाद बीटा हर्ट, जो ओट बीटा ग्लूकन है ना, ये प्रूवन है कि ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। लिखिए, ओट बीटा ग्लूकन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो इसीलिए बहुत टेस्टी वनीला फ्लेवर में आता है। आप लोग बीटा हर्ट के पैकेट को भी जरूर ट्राई कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
नाइट वर्क्स। नाइट वर्क्स हमारी कंपनी का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। क्यों? ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये नाइट वर्क्स है ना, इसके अंदर एल आर्जिनाइन प्रेजेंट है, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। अब यार इतनी सी बात मुझे बताने दो, अब ये मत बोलो कि सर ज्यादा वो हो रहा है साइंटिफिक। ठीक है, लिखिए। नाइट्रिक ऑक्साइड, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, NITRIC। ओके, एंड ऑक्साइड OXIDE। आपका ये जो नाइटवर्क्स है ना, ये आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। और अगर आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ेगी ना, तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन बढ़ेगा। लिखिए, इसीलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा था। अगर आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड जितना ज्यादा बनेगा, उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई मिलेगी, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगी। अब हमारे पास कई रिजल्ट ऐसे हैं, मैं बोल रहा हूं कि हम किसी बीमारी का क्लेम नहीं करते, पर फिर भी हमारे पास कई रिजल्ट ऐसे हैं कि लोगों को, जिन लोगों को सांस की दिक्कत आती थी वो ठीक हो गई है ना। वो सांस की दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम होती है। एंड अगर आप नाइट्रक्स यूज करते हो, तो आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनने लग जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की दिक्कत आपकी ऑटोमेटिकली क्योर होनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो पता लग गया आपको हार्ट हेल्थ के बारे में। सारा कुछ जितना भी था, जितना भी मुझे